नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता प्रकृति की पोषण सीरीज एपिसोड 17 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल न्यूट्रीनेस्ट पर नए हैं और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल न्यूट्रीनेस्ट को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और खुद को प्रकृति के साथ जोड़े। अब आते हैं टॉपिक पे। प्रकृति का पोषण सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो हमें प्रकृति से जुड़ा हुआ शुद्ध और संतुलित पोषण समझाती है। इस सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे नेचुरल फूड हमारे ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकता है। आज हम बात करने वाले हैं प्याज की। जी हाँ दोस्तों, प्याज प्रकृति का एक सिंपल पर शक्तिशाली उपहार है जो स्वाद के साथ साथ सेहत को भी पोषण देता है। इसके हर लेयर में इम्यूनिटी, डाइजेशन और नेचुरल हीलिंग की ताकत छुपी हुई है। चलिए बात करते हैं इसके इतिहास से। प्याज दुनिया की सबसे पुरानी और वाइडली यूज सब्जियों में से एक है। एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया में प्याज को फूड प्लस मेडिसिन दोनों के रूप में यूज किया जाता था। और दोस्तों, यहीं से प्याज को अपने अस्तित्व की पहचान मिली। अब बात करते हैं इसकी आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद के अनुसार प्याज राजसिक प्रकृति का होता है। ये वात और कफ को बैलेंस करता है। ज्यादा मात्रा पर लेने से पित्त को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में प्याज का सीमित और सही समय पर सेवन रिकमेंडेड किया गया है। अब चलते हैं न्यूट्रिएंट्स की ओर। तो प्याज में विटामिन सी होता है जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ब्रेन फंक्शन, मूड रेगुलेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें डाइटरी फाइबर होता है और डाइटरी फाइबर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फॉर्म में होता है। ये डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को इंप्रूव करता है। इसमें सल्फर कंपाउंड होता है जो कि प्याज की तीखी स्मेल और आंसू के लिए की वजह होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। प्लस इसमें पोटेशियम होता है जो कि बीपी को कंट्रोल करता है और मसल्स और नर्व के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अब चलते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट की ओर। तो सबसे पहले है इम्यूनिटी बूस्ट। तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, सपोर्ट करता है। प्लस ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसमें फाइबर होता है, तो फाइबर जो रहता है ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है, ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। प्लस इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि इन्फेक्शन से मतलब हमारे शरीर को बचाती है, एक शील्ड बनकर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी है, नर्व और हमारे मूड रेगुलेशन के लिए भी ये ज़रूरी होता है। हेयर फॉल को कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ कोल्ड और कफ में भी राहत देता है। अब बात करेंगे इसके यूजेस की कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो इसे सब्जी के रूप में, करी के रूप में और दाल में अपन बघारने के लिए जैसे कुकिंग के दौरान हम इसे डाल सकते हैं। इसे सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करेंगे इसे कि कैसे और किस समय खाना चाहिए। तो प्याज़ को हम रॉ सलाद के रूप में कम क्वांटिटी में ही आप लें, इसकी सब्जी बना सकते हैं या सूप और करी में इसको यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा-सा इसको हल्का-सा सॉट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर डाइजेशन। अब किस समय पे लेना है, तो लंच टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है इसे लेने का डाइट में, खाने के साथ, दोपहर के खाने के साथ। डे टाइम में ही प्रेफ़र करें क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव फायर इसमें स्ट्रॉन्ग होता है इस समय। रात को आपको इसको अवॉइड करना है, ठीक है? क्योंकि इससे आपका गैस और ब्लोटिंग हो सकता है अगर आप रात को इसे डाइट में लेते हो, क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड भी होता है। अब बात करेंगे इसके प्रिकॉशन और लिमिटेशन की। तो हर चीज़ का जैसे हम हर बार प्रकृति के पोषण में बात करते हैं प्रिकॉशन, लिमिटेशन की, तो प्याज़ की भी कुछ सीमाएँ हैं। पहला है कि एसिडिटी या गैस्ट्रिक वालों को प्याज़ नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या कम मात्रा में लेना चाहिए और रात को तो इसे अवॉइड ही करना चाहिए, जिन्हें जनरली एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम होता है, वे लोगों को। प्लस स्किन एलर्जी वाले को भी या जो जिनको पेट से रिलेटेड समस्याएँ रहती है, उन लोगों को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। फिर जो क्या बोलते हैं, एक्सेस कंज़म्पशन से भी अगर मान लो बहुत आप ज़्यादा प्याज़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे भी आपका ब्लोटिंग वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं है, बस बेसिकली इससे पेट से, डाइजेशन से रिलेटेड, ब्लोटिंग, गैस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आप इसको सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करें। अब चलते हैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर। तो प्याज काटने से जो आंसू आता है, वो इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड की वजह से होता है। प्याज नेचुरली एंटीबायोटिक जैसे काम करता है, मतलब इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, अपन ने इसकी प्रॉपर्टी में, यूजेस में देखे कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये नेचुरली ही एंटीबायोटिक रूप में काम करता है। एंशियंट इजिप्ट में प्याज को सिंबल ऑफ इटर्निटी माना जाता था। प्लस प्याज में शुगर होती है, इसीलिए स्लो कुकिंग पर भी, या मतलब जैसे हम कुक करते हैं प्याज को, तो हल्का सा जो मिठास पना, स्वीटनेस जो आ जाता है, वो इसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। तो प्याज एक सिंपल दिखाई देने वाला, भरपूर गुणों वाला एक सब्जी है
और अगर इसे सही मात्रा और सही समय और सही तरीके से खाया जाए तो ये इम्यूनिटी से लेकर हार्ट हेल्थ तक को नेचुरली सपोर्ट करता है। और लास्ट में मैं प्याज के लिए 2 ही लाइन कहना चाहूँगी, लेयर्स में छुपी है सेहत की पहचान, प्याज है रसोई की असली वरदान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं प्रकृति के पोषण सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।